क्यों कुछ लोग दिन भर खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता, और कुछ लोग बहुत थोड़ा ही खाने पर उनका शरीर फूलने लगता है? क्या मोटापा केवल ज्यादा खाने का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? आज हम मोटापे के उस अदृश्य सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो विज्ञान की अत्याधुनिक लैब से लेकर हमारे हजारों साल पुराने वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में छिपा है। लेकिन इस रहस्यमयी सफर पर निकलने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर। ये वीडियो प्राचीन आयुर्वेदिक, दार्शनिक और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों पर आधारित एक शैक्षिक प्रस्तुति है। ये किसी भी तरह की डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं है, इसलिए अपने जीवन शैली या खान पान में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले। आज की पीढ़ी में मोटापा किसी महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, इसे समझने के लिए हमें शरीर से परे जाकर सोचना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। लेकिन आज हमने इस जीवन देने वाले अन्न को धीमा जहर बना दिया है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आज इंसान केवल पेट भरने के लिए नहीं खा रहा है, बल्कि वो अपने भीतर के खालीपन, अकेलेपन, तनाव और डिप्रेशन को भरने के लिए खा रहा है। जब आत्मा और मन भूखे होते हैं तो इंसान उस भूख को मिटाने के लिए शरीर में भोजन ठूंसने लगता है। ये बढ़ा हुआ वजन केवल चर्बी नहीं है, बल्कि ये वो अनकहा तनाव और वे दबी हुई भावनाएं हैं जिन्हें हमारा शरीर ढो रहा है। हम असल में भोजन नहीं, बल्कि अपने डर और चिंताओं को निगल रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस प्राचीन सत्य के सामने नतमस्तक हो रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गट ब्रेन एक्सिस की खोज की है, जिसके अनुसार हमारे पेट में करोड़ों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो ये बैक्टीरिया आपको मीठा या जंक फूड खाने का सिग्नल देते हैं। यही बात हजारों साल पहले आयुर्वेद में महर्षि चरक ने जठराग्नि, पाचन की आग के रूप में समझाई थी। जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो हम जो भी खाते हैं वो ऊर्जा में बदलने के बजाय आम, विषैले तत्व या जिद्दी फैट में बदलकर शरीर में सड़ने लगता है। हम चर्बी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम दरअसल बिना पचे हुए भोजन और बिना पचे हुए विचारों का कूड़ा घर बन गए हैं। इस रहस्य का एक और बड़ा कारण है प्रकृति के चक्र से हमारा टूटता हुआ नाता।